भारत में मौजूद टीम पाकिस्तान को लेकर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई प्लान चेंज हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान हुकूमत को कहा है कि भारत में मौजूद बाबर आजम 11 की सिक्योरिटी का असर जायजा लिया जाए। और दो तीन और बड़ी अपडेट हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ साहब आज उन्होंने मुलाकात की है फॉरेन सेक्रेटरी साजिद काजी साहब से, और काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए हैं। और उन्हें यह भी कहा है कि वो भारत में होम मिनिस्टर को पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए पैगाम दें कि पाकिस्तानी सहाफ़ी और पाकिस्तानी जो शायकीन हैं उनको वीज़े जारी किए जाएं। मगर एक ख़ास अपडेट जो इन दो बड़ों की मुलाकात में उठी वो ये थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी का असर जायज़ा लिया जाए। और ये पाकिस्तान हुकूमत को कहा है, उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को वो कहें कि दोबारा से जायज़ा लिया जाए कि पाकिस्तान टीम जो भारत में मौजूद है उनकी सिक्योरिटी का दोबारा जायज़ा लिया जाए। क्योंकि जो थ्रेट आ रही है मीडिया में कि खुदा न खास्ता कोई सिक्योरिटी खदशात को लेकर कोई गलत चीज़ ना हो जाए, तो उस पर जो ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा है, एम्फसाइज़ किया है कि पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी को लेकर उसका जायज़ा लिया जाए, देखा जाए कि पाकिस्तान टीम जिस तरह मूवमेंट कर रही है होटल टू स्टेडियम। ये मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि उनका मतलब ये है कि होटल टू स्टेडियम और स्टेडियम टू बैक टू होटल, या कहीं पे खिलाड़ी मूव कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो सिक्योरिटी का इनका जायज़ा लिया जाए कि क्या सिक्योरिटी उनको फुल प्रूफ मिल रही है या नहीं मिल रही। ये बहुत अहम स्टेटमेंट है, और इस मौके पर जब पाकिस्तान टीम ऑलरेडी वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद है, ये स्टेटमेंट आम स्टेटमेंट नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े जो हैं यानी सरबराह जो हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा है कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। ये एक साफ एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मामला उठाया है पाकिस्तान हुकूमत के सामने और बोला है कि वो उनकी इंटरफेरेंस ज़रूरी है, क्योंकि कल खुदा ना खासा कोई भी चीज़ हो जाती है तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये आमतौर पर मीटिंग्स होती रहती हैं, क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराहान हैं वो हुकूमती नुमाइंदान के साथ मीटिंग करते रहते हैं, मगर इस बात को उठाना टिपिकल ये एक खास बात है, और ये आम प्रेस रिलीज नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी जारी हुई है। उसमें मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूं आपको, ताकि थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट वर्ड्स समझ में आ जाएं। द चेयरमैन आल्सो रिक्वेस्टेड द फॉरेन सेक्रेटरी टू टेक अप द इशू विद इंडियंस होम मिनिस्ट्री थ्रू पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिस इन न्यू दिल्ली। ये मैं आपको फैंस और जर्नलिस्ट के वीजे के मामले की बात कर रहा हूं। उसके बाद द पीसीबी हैज आल्सो टेकन सीरियस नोटिस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स बीइंग रिपोर्टेड इन इंडियन मीडिया एंड रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू एवेलुएट प्लेयर्स सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, कि उसका जायजा लें, एवेलुएट करें। ही एम्फसाइज्ड यानी चेयरमैन पीसीबी दैट द वेल बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड वाज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें खिलाड़ियों की सिक्योरिटी है। ये उनकी स्टेटमेंट है जो मैं कोट एंड कोट आपको बताया है। पीसीबी इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड टू सी दैट जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड फैंस आर स्टिल फेसिंग अनसर्टेनिटी about obtaining an Indian visa to cover Pakistan games in ICC World Cup 2023. In the meantime, PCB has again reminded ICC and BCCI of their respective obligations and terms and conditions stipulated in the host agreement to guarantee visas for fans and journalists for participating teams. तो ये उन्होंने बोला कि हमारा आपके साथ मुआहदा था आईसीसी के साथ और बीसीसीआई के, कोई भी पार्टिसिपेटिंग टीम होती है तो उनके जर्नलिस्ट और फैंस को वीज़ा मिलेगा। ये एक एग्रीमेंट होता है जो आईसीसी के साथ होता है। मगर आईसीसी का एक सिंपल जवाब है जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दे रखा है कि ये वीज़ा जारी करना होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी है, आईसीसी फैसिलिटेट कर सकता है जो कि वो कर रहा है। तो इस मामले को लेकर बहुत जो है ना गंभीर सूरत हाल हुई है कि पाकिस्तानी फैंस तो मुझे नहीं लगता कि वीज़ा होगा, और जर्नलिस्ट का भी वीज़ा हो सकता है नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर क्या सिर्फ इंडिया ऐसा कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ गेम्स को लेकर इंडिया ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों इसका जवाब थोड़ा सा सख्त है जो शायद पाकिस्तानी फैंस को बुरा लगे। अभी एशिया कप हुआ था, तो एशिया कप के अंदर क्या हुआ, मुझे एक जर्नलिस्ट का मालूम है, विक्रांत गुप्ता जी, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान का, मगर उनको वीज़ा नहीं मिला था। तो वीज़े को लेकर पाकिस्तान इंडिया दोनों तरफ में थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मुझे लगता है कि जो बड़े हैं दोनों ममालिक के, उनको बैठकर इन मामले को देखना है कि आप जो पॉलिटिकल जो है अनसर्टेनिटी दोनों में, मतलब आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं, बट जो खेलों को लेकर या इन मामलों को लेकर जो आम फैंस या जर्नलिस्ट डिस्टर्ब होते हैं वो नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को हल किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ में प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया कि एशिया कप के लिए इंडियन जर्नलिस्ट को भी वीज़ा नहीं मिला, मगर उसकी एक रीज़न जो पाकिस्तान कह सकता है
अगरचे ऑफिशियल इस पर कोई बात नहीं आई कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम तो खेलने आई नहीं, तो इंडियन जर्नलिस्ट क्यों आएंगे। बट जर्नलिस्ट को तो जाहिर है क्रिकेट कवर करनी है, नॉट सर्टन टू देयर टीम कि हम सिर्फ इंडिया को कवर करना है। बाकी लाइक हम पाकिस्तानी अगर जर्नलिस्ट इंडिया जाते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान टीम को नहीं करेंगे, बाकी टीम को भी करेंगे। तो ये कुछ लॉजिक होती है इस बात में। मगर इंडियन जर्नलिस्ट को भी वीज़ा नहीं मिला था। मुझे याद है एक दो जर्नलिस्ट ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था पीएसएल के दौरान भी कि वो आकर पीएसएल को कवर करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि आप अप्लाई करें एक्रेडिटेशन के लिए, अगर एक्रेडिटेशन होता तो वीज़ा अप्लाई करें, हो सकता हो जाए। बट मैंने उनको फॉलो नहीं किया कि वो भले आया कोई नहीं आ पाया था कि वो आकर यहाँ पर पीएसएल कवर कर पाते। बट वो जाहिर है पाकिस्तान की डोमेस्टिक लीग है। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि खेलों को लेकर मामला बहुत ख़राब है दोनों मुल्कों के दरमियान। और दूसरी अहम बात कि दीगर खेलें हैं, यानी ये तो क्रिकेट एक प्रोफेशनल गेम है ना पाकिस्तान और इंडिया दोनों में। पाकिस्तान की जो दूसरी खेलें हैं वो बहुत डिस्टर्ब होती हैं। लाइक कबड्डी को लेकर बहुत बार प्रॉब्लम हुआ। एक बार इंडिया पाकिस्तान ने दुबई में भी फिर खेली इसी मामले को लेकर कि खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिलता था। और दूसरी छोटी मोटी खेलें हैं, छोटी बड़ी इन द सेंस कि जो प्रोफेशनल पाकिस्तान में नहीं मानी जाती, कराटे हो गया या जूडो हो गया, एथलेटिक्स हो गया, दूसरी इन चीज़ों को तो वीज़ा ही नहीं मिलता। ना पाकिस्तानी को मिलता है और शायद कई सूरत हाल में इंडिया को भी पाकिस्तान में नहीं मिलता। मगर इंडियन को अमूमन मिल जाता है काफ़ी हद तक, पाकिस्तान को काफ़ी जो है इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। हमारी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।